जय श्री राम ट्रेडर्स। सो गैस आज थी 16 दिसंबर और आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी थी। आज मैंने निफ्टी में एक पुट साइड ट्रेड ली थी, काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड थी। ठीक है, तो बिना टाइम पास करे आपको लिया था स्क्रीन पे। सो किसी चार्ट है निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो एनालिसिस देखी होगी तो मैंने आपको बताया होगा, ठीक है, कि ये मार्केट अगर गैप डाउन मिलेगा ना तो और नीचे के लेवल्स दिखा सकती है। और ये हमारा प्रीवियस डे का लो था और मार्केट यहाँ तक भी वो दिखाएगी, ठीक है, टारगेट्स। ठीक है, तो आज मार्केट ने सेम वैसे ही रिएक्ट किया है। ठीक है, चलो बताता हूँ। मार्केट ने आज गैप डाउन दिया, ठीक है, गैप डाउन देने के बाद फिर मार्केट बियरिश बिहेवियर शो कर रही है। ठीक है, तो हमारा एक इंस्टेंट सपोर्ट था 25,900 का। ठीक है, तो मैं मार्क कर देता हूँ 25,900 का। ठीक है, ये था हमारा सपोर्ट एरिया। मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन दिया, बेरिश बिहेवियर शो करा और 25,900 का एक छोटा सा सपोर्ट का, उस सपोर्ट को माना और धीरे धीरे मार्केट गया ऊपर। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाते पुट वाले फिर से अपने वो आ गए, सेलिंग वाले एक्टिवेट हो गए, तो यहाँ से एक तगड़ी सेलिंग आई। ठीक है, और इसको ब्रेक कर दिया 25,900 को। और जैसे ही 900 को ब्रेक करा ना तो कोई पुट वालों ने एंट्री बनाई होगी, वो यहाँ पे ट्रैप हो गए। ठीक है, तो अब उनका ऐसे लेने के लिए हल्का हल्का चला गया मार्केट ऊपर। फिर ऊपर यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे, फिर मार्केट को नीचे लिया। ठीक है, मतलब दोनों साइड बैठे हुए थे, कॉल और पुट साइड। तो आज मार्केट था हो गया लगभग साइडवेज। मैंने कहाँ एंट्री प्लान करी मैं ये भी बताता हूँ आपको। ठीक है, ये देखो, मार्केट फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस पे टच किया। ठीक है, फिर जबरदस्त बार टाइम पास करके फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर सेकंड टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ गया। ठीक है, फिर मैंने कहाँ पे ट्रेड प्लान करी, मैंने करी थी अपने यहाँ पे ट्रेड प्लान। ठीक है, देखो मार्केट ने थर्ड टाइम इसको ब्रेक करा। ठीक है, ब्रेक तो कर दिया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अगली कैंडल अगर ये इसका हाई ब्रेक कर देना तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि मार्केट ऊपर ही जाता। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ही कैंडल रेड बन गई थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कॉल वाले ट्रैप हो गए। ठीक है, तो जैसे ही थर्ड कैंडल, ये जो थर्ड कैंडल है, जैसे इसका लो ब्रेक हुआ ना तो मैंने अपनी ट्रेड प्लान कर ली थी। और इस बार मैंने टारगेट ले रखा था 25,850 का। ठीक है, जो कि इजीली मिल गया था मेरे को। और यहाँ पे मैंने इजीली पता है कितने पॉइंट्स निकाल लिए थे, लगभग 50 पॉइंट के आसपास मेरे को प्रीमियम में मिल गया था। ठीक है, और यहाँ पे 10 का प्रीमियम पता है कितना चला गया, 10 का प्रीमियम शायद 50 के आसपास चला गया था। ठीक है, आप चेक कर लेना। तो मैंने लिया था शायद 8 या 9 पे उठाया था और मैंने शायद 45 के आसपास बेचा है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की ट्रेड। यहाँ पे आपको देखो, आज थी मार्केट साइडवेज। ठीक है, तो आप साइडवेज मार्केट में वेट करा करो कि जहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आपका सेटअप मिले ना तो आपको वहीं पे ट्रेड लेना है। ठीक है, आप खामखा यहाँ पे पुट ले लेते फिर वहाँ पे लॉस हो जाता, यहाँ कॉल ले लेते फिर कॉल में लॉस हो जाता। ठीक है, तो मैंने कल आपको यही बताया था कि अगर गैप डाउन मिलेगा ना तो और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हमारा ये कल का लो का सपोर्ट था। ठीक है, और ये 25,900 का भी सपोर्ट आ रहा था। तो मैंने कल ये बताया था कि यहाँ पे पुट वालों को ट्रैप करके कॉल की साइड जाएगा मार्केट। ठीक है, लेकिन आज जैसे ही मार्केट ने रिएक्ट किया हमने उसी हिसाब से ट्रेड लिया था। ठीक है, तो आज हमने पुट्स साइड का एक ट्रेड बनाया था जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कल तो किसी की एक्सपायरी है नहीं, तो कल हम करेंगे सेंसेक्स को ट्रेड। ठीक है, क्योंकि परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स का चार्ट खोल लेते हैं। ये है सेंसेक्स का चार्ट। अब मैं इसमें पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या समझ में आ रहा है निफ्टी के सेंसेक्स के चार्ट में। ये है, देखो ऊपर से ना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन आ रही है, इसी का मार्केट बार बार वो कर रही है। ठीक है, देखो मार्केट यहाँ से गिरी फर्स्ट टाइम, फिर दोबारा इसी का रेजिस्टेंस लेके गिरी, फिर तीसरी टाइम दोबारा। ठीक है, अब मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि एक ग्रीन कैंडल आएगी, वो दोबारा यहाँ तक या तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी या तो इसको ब्रेक करके एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाए ना, तो वो 101% अपना संकेत मिलेगा कि मार्केट कॉल साइड जाने वाली है। अब ठीक है, उसके बाद फिर डे हाई, मार्केट हाई, ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। ठीक है, ये देखो, ये हमारा एक सपोर्ट था। ये देखो, ये सपोर्ट मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। इसी सपोर्ट पे मार्केट बंद हुआ है। ठीक है, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है ना इस सपोर्ट के ऊपर, मान लो यहीं कहीं ओपन हो गया, तो वेट करना, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा, पुट वालों को एंट्री दिलाएगा। ठीक है, पुट वाले यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। अगर 1% चांस मार्केट इसको रीटेस्ट करके दोबारा नीचे जाता है ना तो आप नीचे की साइड जा सकते हो। ठीक है, लेकिन जब तक आपको नीचे नहीं जाना, कब तक यहाँ पे टाइम पास कर रहा हो, इसको ब्रेक कर रहा है। ठीक है, रीटेस्ट के बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाना है ना तो ही आप कॉल की साइड जाना, वरना रीटेस्ट के बाद मार्केट सीधा नीचे ही जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन है ये। दूसरी, मैं नीचे के लेवल आपको बता देता हूँ। पहला है तो अपना ये सपोर्ट है सीधा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से गिरी ना, यहाँ से गिरी तो सीधा टारगेट देगी 300, और क्या पता 300 से नीचे के भी टारगेट मिल जाए। ठीक है, दूसरी बात, अगर मार्केट गैप डाउन मिल जाए ना,
मान लो यहीं कहीं गैप डाउन मिल जाए, आज जैसे गैप डाउन मिला था, तो ये हल्का सा सपोर्ट है, मार्केट इस सपोर्ट तक तो आएगा ही, ठीक है, क्योंकि बाइंग कहीं से भी शुरू नहीं हो जाती, बाइंग वहीं से शुरू होगी जहाँ पे उसका सपोर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बाइंग का प्लान कर सकते हो आप, वरना 1% कंडीशन ये होगी, गैप डाउन होने के बाद इसको भी ब्रेक कर देगी, पुट वालों को एंट्री दिलाएगी, फिर एक बड़ा सपोर्ट होगा ये, यहाँ से सपोर्ट लेगी मार्केट 84,175 का, और फिर कॉल साइड एक तगड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा, एक्सपायरी मूव, ठीक है। तीसरी कंडीशन, अगर गैप अप ओपन हो जाए तो आपको वेट तो करना ही, देखो गैप अप के बाद देखो 2 कंडीशंस मैंने आपको बताई रखी है, तो आप थोड़ा सा वेट करना, मार्केट प्रीवियस डे के क्लोजिंग के आसपास आए, यहाँ से फिर आप बाइंग प्लान कर सकते हो, ठीक है। तगड़े मूव आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, अगर मार्केट, ये देखो साफ दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे जाएगी ना तो सीधा आपको लेवल मिलेगा कौन सा, 84,100 का। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर 84,000 का लेवल भी टूट गया ना तो सीधा टारगेट कितने का मिल रहा है आपको, 83,175। तो अभी तक तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने तीनों कंडीशन बता दी कि कैसे मार्केट ओपन होगी तो आपको किस हिसाब से रिएक्ट करना है, तो आप उसी हिसाब से ट्रेड ले लें। बाकी कल जो हमें दिखाई देगा उसी हिसाब से हम ट्रेड ले लेंगे, और कल के एनालिसिस के लिए कल बता देंगे आपको, ठीक है। सो गाइस, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों ने आज कितना प्रॉफिट किया और कितना लॉस किया है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, अगर नहीं भी अच्छी लगती तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे थे, फिलहाल तो व्यूज़ थोड़े बहुत आ रहे हैं, लेकिन जो भी व्यूज़ दे रहा है, मतलब जो भी वीडियोस दे रहे हैं, तो आप मेरे को बता सकते हो मेरे को क्या सुधारना है, क्या गलती करनी है, ठीक है। मैं फिर उस पर काम करूँगा, ठीक है। सो गाइस, ऐसे ही डेली वीडियो एनालिसिस के लिए ज्वाइन करा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, और सब्सक्राइब कीजिए अनऑफिशियल ट्रेडर को। जय श्री राम।